इदानीम कहते हैं इदानीम अग्नि विज्ञान चयन फलम उपसंगति नहीं अगला 19वां चले ना। कहते हैं ऐसा ऐसा ते तभ्यम आगे कहते हैं यहाँ पर ऐसा ते निर्नाचिकेतः स्वर्ग्यो यम वृणीता द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनसस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। कहते हैं हे नचिकेता ऐसा ते ये तुम्हारे लिए ऐसा जो अग्नि है ये अग्नि विद्या तुम्हारे लिए स्वर्ग को प्राप्त कराने की साधन है, स्वर्ग संबंधी फल को देने वाली है। अग्नि विद्या प्राप्त कर ली किंतु उसका अनुष्ठान नहीं किया तो स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति नहीं होगी। हमने पढ़ लिया 4 प्रकार की कृपा होती है, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा। तो सबसे पहले ईश्वर कृपा कर देता है, हर व्यक्ति के ऊपर कौन कृपा करता है? ईश्वर ही कृपा करता है। ईश्वर ने घर छोड़ा दिया तो घर से मतलब नहीं छोड़ाने से मतलब है नहीं मानव जन्म देने के पश्चात अरे ईश्वर ने सत्संग में भेज दिया आपको, है ना। तो सत्संग में भेज दिया तो वहां पर गुरु मिला दिया। अब वहां पर गुरु ने क्या कर दिया? सत्संग के माध्यम से आपको ज्ञान दे दिया, शास्त्र का उपदेश कर दिया सत्संग के माध्यम। अब 3 के साथ में ही आपको पढ़ा दिया ऐसा। प्राही चौथी कृपा आत्म कृपा। अब उसका सत्संग का लाभ नहीं उठा, आप लोग से परोक्ष ज्ञान करा दिया, शास्त्र परोक्ष ज्ञान करा दिया, शास्त्र ने बतला दिया आत्मा ऐसी है। अब उसका चिंतन नहीं किया तो कुछ भी नहीं हुआ। तो तीनों कृपा एक कमरे में रखी रहती है, अलमारी में बनी रहती है ना। तीनों कृपा कहाँ रहती है? अलमारी में रखी रहती है, पुस्तक के रूप में रखी रहे कैसे भी रखी रहती है, कोई फायदा नहीं हो। नहीं जाते वो संस्कार पड़े ना, पकेगा जब देख कभी आएगा काल आएगा तो जागृत होगी। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसा एक तो कहते हैं नचिकेता तुम्हारे लिए ऐसा जो अग्नि विद्या है स्वर्ग की साधन भूत अग्नि विद्या, इस अग्नि विद्या को वर्णित था जिसने वर्णन किया था द्वितीय वर्ण के द्वारा, जो वर्णन किया था इस जो द्वितीय वर्ण के द्वारा, द्वितीय वर के द्वारा स्वर्ग की साधन भूत है ना, जो तुम्हें मैंने दे दिया, बतला दिया गया है ना, जो स्वर्ग की साधन किया है। यम जिसको आपने अविणीता वर्णन किया द्वितीय वर्ग के द्वारा, ये अग्नि विद्या मैंने तुमको इतनी ईटें इतनी है, इतनी आप संख्या है, मैंने तुमको उपदेश कर दिया, कह दिया है ना, तो उपदेश कर दिया। कहते एतम अग्निम, कहते एतम अग्निम तवैव प्रवक्ष्यन्ति, यानी जो दूसरे वर्ग के द्वारा तुमने जिस अग्नि विद्या स्वर्ग साधन अग्नि विद्या को मांगा था वो अग्नि विद्या का उपदेश मैंने तुमको कर दिया। कहते हैं ये तुम जो अग्नि विद्या है, तुम ये अग्नि विद्या को अब लोग वर्तमान काल में तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनः, कहते तुम्हारे नाम से ही ये लोग इस अग्नि विद्या को जानेंगे। जन पृथ्वी लोक में जो जन है, समुदाय वाले जन समुदाय है, जन है, प्रवक्ष्यन्ति कहेंगे, एतम तवैव नामनी, तुम्हारे नाम के द्वारा ही उच्चारण करेंगे, तुम्हारी विद्या तुम्हारे नाम से ख्याति हो जाएगी, तेरे नाम से ही कहेंगे, है ना। तभी तुम्हारे नाम से ही प्रवक्ष्यन्ति जनः, जनासस जना कहेंगे, जनासह कहेंगे एतम अग्नि विद्या को। कहते हैं तृतीय, कहते हैं हे नचिकेतो तृतीयम वरम वर्णिष्व, अब मेरे से अब तुम तृतीय वर को प्राप्त करिए। जो तुमने मैंने 3 वर दिए थे उनमें से 2 तो वर हो गए और चौथा वर मैंने तुमको प्रसन्न होकर के दे दिया, क्योंकि तुमने कंठस्थ करके सुना, जो के तो सुना दिया। क्या कर दिया? कंठस्थ करके हैं, हाँ 30 नहीं, चौथा वर नहीं, वो मैंने अपनी कृपा अपनी तरफ से दिया है। जो शर्त के अनुसार तो मैंने तुमको 3 वरदान देने का मांगने का वरदान दिया है, किंतु चौथा वरदान में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया था, इसलिए दे दिया। ये अग्नि विद्या आज तुम्हारे नाम से प्रसन्न ख्याति प्राप्त होगी, लोक में ख्याति होगी तुम्हारे नाम की। जैसे जिस वैज्ञानिक ने जो खोज लिया ना उसी के नाम से प्रसिद्ध होता है, उसी प्रकार ऋषि मंत्र दृष्टा ऋषि है ना, उन्होंने वो से मंत्र को खोजा था, इसलिए उनके नाम से वो ऋषि कहलाते हैं।
वो इसलिए उनका नाम लेना पड़ती है हर मंत्र में। ये गायत्री में हाँ विश्वामित्र मुनि है, वशिष्ठ जी है, ब्रह्मा जी है, 3 ऋषि है उसके। हाँ तो 3 ऋषियों को नाम लेना पड़ती है। पहले तो वशिष्ठ जी लिया, किसी को ले दो उसमें कोई बात नहीं, आगे पीछे वो चल जाएगा, लेकिन 3 ऋषियों को नाम लेना पड़ते हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अरे ब्रह्मा जी। इसलिए ओम के है ना, अरे ओम के भी ऋषि है, ब्रह्मा जी है, गायत्री छंद है, ब्रह्मा ऋषि है उसके। हाँ उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ही दर्शन किया था उनका, उनके द्वारा प्राप्त था। तो यहाँ पर कहते हैं नहीं, मंत्र के ऋषि, मंत्र को देखने वाले को मंत्र दृष्टा ऋषि, सब ऋषि अलग, वो संज्ञा अलग है उनकी। जो मंत्र को देखता है उसको ऋषि संज्ञा होती है, मंत्र को जानने वाला। तो यहाँ पर कहते हैं अरे तुम्हारे नाम से कहेगी, है ना, अब तुम मेरे से तृतीय वरदान मेरे से प्राप्त करो, यदि उसको नहीं दूंगा तो मैं ऋणी बना रहूंगा, अभी तक जब तक नहीं दूंगा ना तब तक मैं ऋणी रहूंगा तुम्हारा। तो कहते हैं ऐसा थे तुभ्यम, ऐसा है तुभ्यम अग्नि विद्या बरो हे नचिकेत, हे अग्नि विद्या का जो वर हमें तुमको दे दी, हे नचिकेत तो स्वर्ग यम अग्नि बरम वर्णिता प्रार्थितवान अस्सी। कहते हैं यह जो आपने वर के रूप में जो द्वितीय वर मांगा था, अग्नि विद्या, स्वर्ग के साधन अग्नि विद्या को जो तुमने मांगा था, उस वर को मैंने तुम्हारे लिए जो प्रार्थितवान अस्सी, जो तुमने प्रार्थना की थी, इसलिए उसको द्वितीय वर के द्वारा सो अग्नि बरो दत्ता, ऐसे द्वितीय वर के द्वारा मैंने तुमको अग्नि विद्या दे दी। इति उपसंहार, इस यहाँ पर क्या हो गया, उपसंहार कर दिया, अर्थात द्वितीय वर के द्वारा तुमको अग्नि विद्या का मैंने उपदेश कर दिया जो तुमने मांगा था। किंचा और भी एतम अग्नि विद्या तवैव नामना प्रवक्षन्ति जनाः सो जनः इति एतद् एष वरो दत्ता मया चतुर्थस्तुष्टेन तृतीयम वरम नचिकेतो विदिशा। ऐसे और भी इस अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से ही लोग आप कहेंगे, इति एतद् वर मेरे द्वारा दिया गया, संतुष्ट होकर के, इससे तुष्ट होकर प्रसन्न होकर के। अब तृतीय बार मेरे से नचिकेता, ये नचिकेता तुम मांग लो, तस्मिन ही अदत्ता ऋणवान अहम अस्मि, यदि उसको नहीं दूंगा तब तक मैं ऋणी रहूंगा। तो कहते हैं यहाँ पर अरे हाँ कहते हैं पितेतव, टीकाकार कहते हैं यहाँ पर पिता पुत्र स्नेह स्वर्ग आदि, है ना, पिता है पुत्र स्नेह आदि स्वर्ग लोक अवसान यद वर द्वय सूचितम, पिता पुत्र का स्नेह और स्नेह आदि और स्वर्लोक का अवसान, स्वर्लोक के पर्यंत फल वाला, ये दोनों कहते हैं। अब लोक स्वर्लोक अवसान वाला यद जो 2 बार के द्वारा सूचित कर दिया गया, क्योंकि पहला वरदान उसने क्या मांगा, मेरे पिताजी शांत संकल्प वाले हो जाए, शांत जैसे पहले रहते थे उसी प्रकार आते वक्त मेरे को पहचान मैं पुत्र हूँ, उन्हीं का ही पुत्र हूँ, भूत आदि नहीं हो। दूसरी बार जनों के लिए, मनुष्य लोग के लिए स्वर्लोक फल की प्राप्ति हो जाए उनके लिए। तो स्वर्लोक का अवसान, स्वर्लोक का जो अवसान है ना, स्वर्लोक अवसान यद जो वर्त का स्वर्लोक का अवसान लास्ट है, सीमा, अवसान सीमा होती है, लास्ट है, ब्रह्मलोक है। तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति का जो साधन है विराट अग्नि का, तो ऐसे वर द्वय के सूचित जो संसार रूपी है, वो कैसे संसार रूपी वर द्वय के द्वारा सूचित संसार रूप है, तब है कर्म कांड प्रतिपाद्यम, वो कर्म कांड के द्वारा प्रतिपाद्य, ऐसे द्वय कहते हुए कर्म कांड प्रतिपाद्यम और आत्मनि आरोपितम, आत्मा में कैसे आता है आरोपित किया गया है ना, तन निवर्तकम, वह निवर्तकम, वो इसको निवर्तन करना चाहिए जो आत्मा में आरोपण कर दिया गया। तो आत्मज्ञानम इति अध्यारोपवादेन पूर्वोत्तर ग्रंथ के संबंध को लेकर कहते हैं। अब वहां पर जो 2 बार के द्वारा कर्म कांड को ही मांगा है ना, पहला तो पिता का संतुष्ट है, दूसरी बार के द्वारा कर्म कांड है, अब वो आत्मा में आरोपण किया गया, आत्मा में तो उसकी फल अमर प्राप्त हो जाएगी, ऐसी ऐसी हो जाएगी, कर्तव्य भुगता आदि जो धर्म में आरोपण हो गए, दूसरी कर्म कांड के द्वारा आत्मा में आरोपण कर देते हैं, वो आत्मा में जो आरोपण करती है वो कैसे निवर्तन करने के योग्य है। तब उसको आरोपण जो आत्मा में आरोपण कर दिया गया, आत्मा में आरोपित है कर्मकांड आदि, कर्मकांड के द्वारा प्रतिपाद्य, उसको तब निवर्तक तुम, उसका निवर्तक है कौन, आत्मज्ञान है। कर्मकांड का आरोपण जो आत्मा में आरोप कर्ता भोक्ता आदि जो वर्णन किया ना, मैं करता हूँ, भोक्ता हूँ, स्वर का फलवादी हूँ, स्वर करने वाला, स्वर को प्राप्त करने वाला हूँ, यज्ञ करने वाला हूँ,
ये मेरा है संसार इत्यादि ये आत्मा मिथ्या आरोपण कर लिए, उनको निवर्तक आत्मज्ञान है। उस आत्मज्ञान को अध्यारोप अपवाद भाव से अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्व गई कल्पता क्रम। ये अध्यारोप अपवाद के द्वारा भाव से अब अध्यारोप अपवाद भाव से पूर्वोत्तर ग्रंथ के संबंध को लेकर के कहते हैं। कहते हैं एतावद ही अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधेन मंत्र ब्राह्मणन अवगंतव्यम यद वर द्वय सूचितम वस्तु न आत्मतत्व विषयम यातात्म विज्ञानम। कहता है एतावद इतना, ये दो अतिक्रांत के द्वारा निकल गया है। अतिक्रांत पूर्व कांड में, पूर्व कांड के अभिधान से, इसमें तो मात्र उपासना संकेत दे दी। इससे पहले का कांड आया है ना, वो एक कौन से कहना अरे कटवल्ली है ना, कटवल्ली के पहले का जो उपनिषद अरे वेद भाग है वो कर्म कांड का है। ये तो क्या है, कट की शाखा का जो उत्तर कांड है। हर उपनिषद के लास्ट उपनिषद कैसे उसके उप ज्ञान परक है। इसके पहले की सारी शाखा में पहले कर्म कांड आता है। तो कहते हैं एतावद नहीं कौन, हाँ कट उपनिषद है ना, कट के पहले का जो भाग है वो कर्म कांड में आएगा। कौन का, मेरे को भी कृष्ण यजुर्वेद का है, कृष्ण यजुर्वेद का ही शाखा है कटवल्ली है ना, कृष्ण यजुर्वेदी है। तो यहाँ पर उसमें पहले का जो भाग कर्म कांड है, नहीं वो शुक्ल का है, ईश और बृहद्रण शुक्ल यजुर्वेदी, ये कृष्ण का है। तो कहते हैं ये अतिक्रांत के द्वारा विधि प्रतिषेध, विधि और प्रतिषेध, विधि और विधान स्वर्ग आदि के लिए, और प्रतिषेध न ब्राह्मण हंतव्य न कलंजन भक्षव्य, भक्त है ना, कलंजन को भक्षण न करे, ब्राह्मण न हरण, ब्राह्मण को न मारे इत्यादि जो बात आए, हिंसा आदि न करे यज्ञ को छोड़ करके। तो विधि और प्रतिषेध मंत्र ब्राह्मण के द्वारा अवगंतव्यम जान लेना चाहिए, मंत्र ब्राह्मण के द्वारा। यद वर के जो दो वर के द्वारा सूचित हो गए, यद वर द्वय सूचितम, जो वर के द्वारा सूचित गए। कहते यद वर द्वय सूचित वस्तु, जो वस्तु है आत्म तत्व विषयक नहीं है ना, आत्म तत्व को विषय करने वाली यातान विज्ञान से वो रहित है। दो वर के द्वारा सूचित है ना, प्रथम और दूसरा वर के द्वारा सूचित जो वस्तु है वह आत्म तत्व को विषय करने वाली नहीं है, यातात्म विज्ञान से रहित है। आत्म तत्व को विषय करने वाले जो यातात्म विज्ञान है उससे वो क्या है, रहित है। जो दो बार के द्वारा सूचित की गई ये वस्तु है, उपदेश किया गया है। विज्ञानम न चाहिए तत् यातात्म विज्ञानम कृतकृत लाभ उससे प्राप्ति नहीं होती। आत्मज्ञान से जो कृतकृत लाभ की प्राप्ति होती है उससे कर्म कांड के द्वारा, उपासना कांड के द्वारा कृतकृत लाभ की प्राप्ति नहीं होती। अब उसको कहते हैं, तो कहते हैं अतो इसलिए, अतो इसी हेतु से विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रिया कारक फलादि अध्यारोप लक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्ति अर्थम तद विपरीत ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम क्रियाकारक फल अध्यारोप उपलक्षण शून्यम आत्यांतिक निशेष प्रयोजनम वक्तव्यम इति उत्तर ग्रंथो आरभ्यते। इसलिए यहाँ पर इसी हेतु से अनात्मा को विषय करने वाले होने से दो बार के द्वारा कर्म कांड आदि से अनात्मा को विषय करने वाले संसार के होते हैं। इसलिए यहाँ पर वर्णन की है विधि प्रतिषेध, विधि और प्रतिषेधार्थक विषय का आत्मा में जो क्रियाकारक है ना, क्रियाकारक फलादि का अध्यारोपण कर दिया गया। ऐसे आत्मा में स्वाभाविक अज्ञान विषय संसार बीज का जो आत्मा में जबरदस्ती आरोपण कर लिए हैं, संसार बीज, संसार का बीज भूत अविद्या आदि है, क्रियाकारक फल आदि, ऐसे हो स्वाभाविक अज्ञान का संसार बीज का जो निवृत्ति के लिए उसके विपरीत आत्म एकत्व विज्ञान जो क्रियाकारक फल के अध्यारोप लक्षण शून्य है, ऐसे आत्म विज्ञान को आत्मांतिक निशेष का हेतु है, आत्मांतिक निशेष का हेतु ऐसे आत्मविज्ञान को अब कहना चाहिए। इसी उत्तर ग्रंथ को आरंभ करते हैं। कहते हैं तम एतम, कहते हैं प्रथम वल्ली की समाप्ति पर्यंत तक आख्यायिका के द्वारा अवान्तर संबंध को अब लेकर के कहते हैं। तम एतम अर्थ को द्वितीय वर प्राप्ति के द्वारा अपि अकृतार्थम तृतीय वर
गोचरम आत्मज्ञानम अंतरण इति आख्यायिका प्रपंचित। कहते हैं द्वितीय वर्ग के द्वारा है ना प्राप्ति से भी कृतार्थ नहीं हुआ। मोक्ष रूप जो कृतार्थ होता है ना वो कृतार्थ नहीं है। द्वितीय वर्ग की प्राप्ति से भी अकृतार्थम, कहता मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। द्वितीय वर्ग पहले वर्ग से तो होती नहीं है, दूसरी वर्ग से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तृतीय वर्ग विषयक आत्मज्ञान के बिना आत्मज्ञान के बिना द्वितीय वर्ग के द्वारा अपनी विद्या से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इति आख्याय के द्वारा प्रपंच अवान्तर भेद को विस्तार करते हैं। इसलिए आत्मज्ञान के द्वारा ही कृतार्थ की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान से इतर कर्म कांड उपासना कांड के द्वारा कृतार्थ की प्राप्ति नहीं होती, अकृतार्थ ही रहता है। तो आगे कहते हैं प्रपंच करते हैं। अब इति इस आख्यायिका के द्वारा प्रपंच विस्तार करते हैं। आत्मज्ञान अवान्तर भेद को क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। मतलब ऋषि को प्रपंच इति आत्मज्ञान के बिना इति आख्यायिका के द्वारा प्रपंच करते हैं। कहते हैं प्रपंच करते हैं ना जन्म गणक्ति कहते हैं। तो कहते हैं अब तृतीय वर्ग के लिए प्रार्थना करते नचिकेता। कहते हैं मतलब जो इसको तृतीय वर्ग के द्वारा क्या करते हैं, आत्मा के विषय में विस्तार करते हैं। इसके बाद प्रलोभन आदि देते हैं। अभी तृतीय वर्ग मांगते हैं, इसके बाद फिर प्रलोभन देते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर या इयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्वैके एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वायाहम् वराणाम ऐसा वरस्तृतीयः। कहते हैं या इयम प्रेते, या इयम इस विषय में, मनुष्य के विषय में, मनुष्य है ना, इयम है संशय होती, इयम विचिकित्सा प्रेते, या इयम विचिकित्सा प्रेते मनुष्य। कहते हैं मरे हुए व्यक्ति के विषय में संशय, विचिकित्सा संशय होता है। प्रेते मरे हुए व्यक्ति के विषय में कोई कहते हैं अस्ति इति एके। कुछ लोग कहते हैं जो वेद को मानने वाले हैं, ध्येय स्थूल ध्येय सूक्ष्म शरीर से रहित है, इस शरीर स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से रहित कोई कहते हैं आत्मा है। कुछ लोग वैदिक धर्म को मानने वाले कहते हैं स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से रहित आत्मा रहती है। और कुछ लोग कहते हैं नायम अस्ति इति एके, जो चार्वाक जैन और नास्तिक शून्य विज्ञानवादी हैं, कहते हैं देह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से रहित आत्मा नहीं रहती। चलो जैन मानते आस्तिक को संशय हो, इसलिए अर्धव्यनाशिक है ना, इसलिए उसी अर्धव्यनाशिक होने का कारण नास्तिक ही है। उन्नति भौतिक उन्नति चलती है सबके, भौतिक उन्नति में कोई विरोधाभास नहीं है क्या नहीं? सभी खाते पीते सभी कमाते हैं, विवाह सबका समान है। एक आत्मा के विषय में अकेला है, बाकी आप वो नहीं खाएंगे हम खाएंगे ऐसे बात नहीं है। मुक्ति के विषय में संशय है, बाकी सारे सब समान है। विवाह में सब एक ही जैसे होते हैं, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, है ना। वो भी धन कमाते हैं, वो भी खाते हैं, खर्चा करते हैं। अखिल संशय कहते हैं जो नास्तिकवादी चार वाक्य जैन चलो जैन अर्धव्यनाशिक है, लेकिन जो बौद्ध आदि है ना माध्यमिक तो माध्यमिक और शून्य विज्ञानवादी, ये दोनों कैसे होते। माध्यमिक सबसे ज्यादा खतरनाक है क्या नहीं? नास्तिक माध्यमिक सबसे ज्यादा नास्ति है ही नहीं है। आपने कई बार कहा देते हो जो नास्तिक होता है नास्तिक को जल्दी उन्नति कर लेगा, लेकिन जो धर्म को मानता है वो जल्दी उन्नति नहीं कर पाएगा। नास्तिक ऐसे बोलते उनका तो जगत के विषय खूब उन्नति का, खाओ पियो लूटो छीनो, मतलब नहीं उसमें अध्यात्म के मार्ग में अगर नास्तिक को कुछ हो गया, मतलब वो थोड़ा सा आस्तिक होगा तो वो बहुत उन्नति करेगा। तो पहले से ही आस्तिक है तो वो उतनी तेज गति से उन्नति नहीं कर पाता है। ठीक है, राक्षस जल्दी तो उन्नति का तामसी होते हैं ना, वो तामसी व्यक्ति जल्दी उन्नति कर लेता है, लेकिन वो हाँ नहीं, वो जो राक्षस होते हैं ना इतने तामसी होते हैं, जल्दी बड़ी बड़ी घटनाएं को झेल करके भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं।
और ये अन्य लोग हो देवता मनुष्य आदि है ना, तामसी नहीं है, और धीरे धीरे तो आस्ती करके रखते हैं, लेकिन वो राक्षस है तामसी होने के पश्चात भी और भगवान प्राप्त हो जाने के पश्चात भी वो संसार ही मांगते हैं, इसलिए वो ऐसे ही खतरनाक ही रहते हैं। तमोगुणी नहीं, तामसी हिंसा खाओ पी लो, कष्ट सहन करने में बड़े निपुण है, वो कितना भी कष्ट हाँ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और जल्दी प्राप्त कर लेनी थोड़ा एक मच्छर काटेगा तो समस्या होती, इसलिए वो ये यहाँ से जो नास्तिक मतलब जुड़ गए ना, तामस बहुत पूरा तामसी था, इसलिए अब लगेगा तो अपने शरीर को ध्यान नहीं देगा, इसलिए प्राप्त, लेकिन कोई फायदा जल्दी नहीं होता उसका। आगे वो लोग फिर कर्म तामसी करेंगे यदि हो भी गया तो फिर कोई बात नहीं होता, अभी चेत सुदुराचारो वैसे मामदंड भाग है ना, साधु रे मंतव्य सम्यक व्यवस्था ही साधु हो जाते बाद में तो यहाँ पर कहते हैं, अरे कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं रहते, स्थूल शरीर सूर्य शरीर से रहता आत्मा नहीं रहते नास्तिक आदि, कहते हैं एतद विद्याम अनुसृष्ट त्वया हम त्वया आपके द्वारा हम वराणा में से बचती ये पदों में तृतीय बार है, इस विद्या को मैं आपके द्वारा अनुशासित होकर के जानना चाहता हूँ, है ना, आपके द्वारा मैं जानना चाहता हूँ, इसके द्वारा मेरे को अनुशासित करिए, अनुग्रहित करिए, मुझको शिक्षित करिए, इससे आपसे मैं शिक्षित हुआ मैं इसे जान सकूं, अर्थात आपके द्वारा एतद विद्याम इसको मैं जान सकूं, इस विद्या को है ना, इस आत्मा के विषय में यथार्थ रूप से जान सकूं, इसलिए आपके द्वारा अनुशासित होकर के तुम्हारे द्वारा त्वया यानी आपके द्वारा अनुशासित होकर के मैं इस विद्या को जान सकूं, इसलिए ये तृतीय बार है, बड़ों के मध्य में इसे तृतीय बार है, इसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मांगता हूँ। तो कहते यहाँ पर कहते यथा पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारी इति तन्निन्दार्थ पुत्रादि उपन्यासन प्रलोभनम क्रियते। कहते यथा जिस हेतु पूर्वस्मात् कर्म गोचर साध्य साधन लक्षण है ना, साध्य साधन स्वर्ग हो गया, साध्य साधन हो गए ये अग्निहोत्र आदि कर्म, तो साध्य साधन लक्षण अनित्य से विरक्त आत्मज्ञान में अधिकार होता है, इसी कहते उसके तन निंदा के लिए तान निंदा है ना, तान है क्या तन निंदार्थम, तान निंदा करने के लिए पुत्र आदि को उपन्यास से प्रलोभन किया जाता है, जिनकी निंदा करने उन्हीं को उपन्यास कर रहे हैं पहले, तो कहते हैं पुत्र आदि को उपन्यास से प्रलोभन किया जा रहा है। कहते नचिकेता यहाँ पर कहते हैं नचिकेता उवाच तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीश्वर इति तसन, कहते नचिकेता से कहते हैं कौन, यमराज जी, हे नचिकेता अब मेरे से तृतीय वर प्रदान करिए, आप मांगिए। नचिकेता उवाच तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीश्वर, हे नचिकेता तुम मेरे से तृतीय वर को मांग लीजिए, इति उक्ता हसन, ऐसा यमराज जी कहते हुए उसने तृतीय वर मांगा। कहते हैं यम विचिकित्सा संशय प्रेते मृते मनुष्य अस्ति इति एके अस्ति शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्तो देहे ध्येयांतर संबंधी आत्मा इति एके। कहते कुछ लोग कहते हैं यम विचिकित्सा है जो संशय होता है लोगों को मरने वाले पुरुष के विषय मनुष्य के, अस्ति इति एके मनुष्य मरने वाले मनुष्य के विषय में कहते हैं अस्ति इति एके, यानी कौन आस्तिकवादी, तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से व्यतिरिक्त ध्येयांतर से संबंधी आत्मा इति एके, ऐसे कुछ ध्येयांतर संबंधी आत्मा रहती है ना, ध्येयांतर असंबंधी आत्मा, ध्येयांतर अंत करेंगे तो असंबंधी हो, ध्येयांतर से रहित पृथक, कहते मन शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से व्यतिरिक्त, मन बुद्धि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से व्यतिरिक्त ध्येयांतर से असंबंधी आत्मा है ना। तो यहाँ पर अंतर शब्द है ना, अंतर भिन्न, तो यहाँ पर कहते हैं मन बुद्धि अब हटा दिया तो मन बुद्धि से रहे तो आत्मा फिर शरीरांतर दूसरे ध्येयांतरों से संबंध होती है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर ध्येयांतरों से असंबंधित आत्मा रहती है, इसलिए लोग कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार से रहित होकर के आत्मा रहती है। कुछ लोग कहते हैं इति एक, वैदिक लोग कहते हैं नायाम अस्ति इति एक,
दूसरे जो अवैधिक हैं उनके कहते हैं आत्मा देहांतर से व्यतिरिक्त नहीं रहती, जो है ना मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि मन है, बुद्धि है, शरीर इंद्रिय आदि से व्यतिरिक्त देहांतर असंबंधी आत्मा नहीं रहती। तो नायम अस्ति देखे नायम न अयम एवं विदो अस्ति इति च एके अतः इसी अस्माकम। दूसरे वादी कहते हैं, नास्तिक हैं, चारवाक आदि है, बौद्ध आदि है, वो कहते हैं आत्मा नहीं रहती। जब यहाँ शरीर छूट गया, शरीर छूटने के पश्चात फिर मन बुद्धि है, मन है, बुद्धि शरीर इंद्रिय से रहते आत्मा नहीं रहती, नष्ट ही हो जाती है, जो भी हो जाती है ना समाप्त हो जाती है। जो थी जहाँ पर थी तब तक थी, जब नहीं है न मर गया व्यक्ति तो आत्मा नहीं रहती। अतः इसी अस्माकम न प्रत्यक्षण नापि व अनुमान निर्णय विज्ञानम एतद विज्ञान अधीन। इसको टीकाकार कहते हैं अतः इसी हेतु से ना, कहता है देह व्यतिरिक्त, देह से व्यतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में वादियों के वादी प्रतिपत्ति, देह के कहते हैं देह से व्यतिरिक्त आत्मा के विषय में वादियों की प्रतिपत्ति है, विरोधाभास होता है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा है, कुछ लोग कहते हैं आत्मा नहीं रहती, तो संशय होता है। चेत यदि संशय होता ही तो प्रत्यक्ष आदि के द्वारा स्वयं का ही निर्णय ज्ञान संभव हो जाने से निर्णय उस निर्णय का निष्प्रयोजन होने से न तद अर्थ प्रश्न करना चाहिए। तो प्रत्यक्ष आदि के द्वारा ही स्वयं का निर्णय ज्ञान संभव हो जाता है, तो उस निर्णय के लिए अगर दूसरे से पूछना जाए उसका कोई प्रयोजन नहीं है। कहते तद निर्णय का निष्प्रयोजन होने से और न तदर्थ प्रश्न कर्तव्य, उसका जो निर्णय का निष्प्रयोजन होने से निर्णय का, यहाँ पर कहते हैं प्रतिपत्ति होने संशय यदि है तो तरी तो प्रत्यक्ष आदि के द्वारा स्वयं का ही निर्णय ज्ञान से संभव हो जाता है। उस हाँ स्वयं एवं निर्णय ज्ञान का निर्णय के ज्ञान है ना, स्वयं एवं निर्णय, स्वयं का ही निर्णय, स्वयं के निर्णय ज्ञान से संभव हो जाता है। तो कहते हैं तन निर्णय का, जो निर्णय की ज्ञान के निर्णय का, ज्ञान के निर्णय का, आत्मा के विषय ज्ञान के निर्णय का निष्प्रयोजन, कोई प्रयोजन न होने से न तदर्थ प्रश्न करना चाहिए। अब निर्णय कर लिया तो क्या हो गया, है ना, कहते वो उसका कोई प्रयोजन तो है नहीं है, तो इसलिए उसके विषय प्रश्न नहीं करना चाहिए। इतिहास हम कह ले अतः इसी हेतु से कहते हैं हमारे आत्मा के विषय में नहीं दिखती, कहते वो आता इसी हेतु से स्वयं का निर्णय तो हो नहीं पाता। कहता है निर्णय का संभव हो जाने से वो निर्णय का तब उस निर्णय का निष्प्रयोजन होने से स्वयं के द्वारा कैसे निर्णय करेगा, स्वयं दूसरा व्यक्ति हो तो निर्णय कर, दो व्यक्ति हो, दो तीन व्यक्ति हो तो निर्णय होता है, दो में भी निर्णय नहीं हो पा जाता। आप ऐसी कह रहे हैं, हम ऐसी कह रहे हैं, तीन व्यक्ति हो तो मत, हाँ तुम्हारा मत ठीक है, तुम्हारा मत गलत है। कहते तन निर्णय का निष्प्रयोजन होने से न तदर्थ प्रश्न करना चाहिए। इतिहास हम कहते हैं अतः इसी हेतु से, कहते अतः इसी एक कहते हैं अतः इसी हेतु आत्मा का न प्रदक्षिण, इसी जो आत्मा के विषय में हमने सुना है संशय होता है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहती। अतः इसी हेतु से कहते हैं आत्मा का महामान हम लोगों ने कहते हैं न प्रत्यक्ष रूप के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, न अनुमान प्रमाण के द्वारा निर्णय विज्ञान नहीं हो पाता, है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी नहीं हो पाता और अनुमान प्रमाण के द्वारा भी नहीं हो पा रहा। इसलिए निर्णय विज्ञानम एतद विज्ञान अधीन हो, कहते इस विज्ञान के अधीन ही जो पर है, परमात्मा है, एतद विज्ञान के अधीन पर पुरुषार्थ है ना, एतद विज्ञान के अधीन कैसे मुक्ति आत्मज्ञान फल सत्वाना, एतद विज्ञान के अधीन ही जब निर्णय हो जाएगा तो एतद विज्ञान के अधीन है। कहते हैं एतद विज्ञान के अधीन ही पर पुरुषार्थ होता है, परमात्मा पुरुषार्थ है। आत्मा के विषय में, आत्मा के विषय में ही क्या होता है, पर पुरुषार्थ होता है। कहते हैं इति एतद विद्या को विजानीयम, मैं जानना चाहता हूँ, मैं शिष्टो ज्ञापितः त्वया, आपके द्वारा मैं उसको जानना चाहता हूँ, ज्ञापित होना चाहता हूँ, आपके द्वारा जानना चाहता हूँ। इसलिए बराणाम ऐसा वर स्थिति हो, कहते वरों के मध्य में एक स्थिति अवशिष्ट जो वर है, तीसरा वर है, उसको मैं मांगता हूँ। क्योंकि इस जब आत्मा और अनात्मा के विषय में जब विवेचन हो जाएगा तो यही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं प्रत्यक्ष के द्वारा, यहाँ पर कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा स्थाणु निर्णित हो जाने पर पुरुषो नावाइति संदेह का दर्शन नहीं होता और व्यतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में संदेह दर्शन होता है। किंतु यहाँ प्रत्यक्ष तो दर्शन नहीं होता है ना, यहाँ पर स्थाणु है का पुरुष है, इसमें तो प्रत्यक्ष संदेह का दर्शन न होने से, किंतु इससे व्यतिरिक्त यहाँ प्रत्यक्ष नहीं देख रहा, आत्मा तो दिखती नहीं है, प्रत्यक्ष इंद्रिय का विषय नहीं होती, तो व्यतिरिक्त आत्मा के विषय में संदेह दर्शन होने से न प्रत्यक्ष के द्वारा निर्णय
परलोक संबंधी आत्मा के द्वारा कस्यचित लिंग का ऐसा लिंग हो जिसके द्वारा हम निर्णय कर पाए, तो उस लिंग तो दिखता नहीं है। तो परलोक संबंधी आत्मा के द्वारा आत्मा से कस्यचित लिंग का अविनाभाव का दर्शन न होने से, अविनाभाव का दर्शन नियत सहचर्य व्याप्ति नामक संबंध का अभाव होने से, अविनाभाव संबंध सहचर्य का दर्शन न होने से, तो न अनुमान से भी निर्णय हो पाता। अनुमान के द्वारा अभी निर्णय उसका नहीं हो पाता। प्रत्यक्ष के द्वारा तो लिंग है ही नहीं, तो जब प्रत्यक्ष के द्वारा लिंग नहीं तो और अनुमान के द्वारा कैसे होगा? प्रत्यक्ष हो तो उसके द्वारा अनुमान हो जाए, है ना। आत्मा के विषय में प्रत्यक्ष दिख जाए, कोई लिंग हो चिन्ह हो कि ऐसी आत्मा होती, उस पर अनुमान के द्वारा भी कर सकते हैं। जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान से कैसे करेंगे? अनुमान का आधार कौन होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। इसी संशय होती है लोगों, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा है, कुछ लोग नहीं कहते, इसे निर्णय करना चाहता हूँ, आप मेरे को इसलिए उसके विषय में उपदेश करिए। तो वो कहते हैं यहाँ पर कहते हैं किम 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 अयम एकांत तो निश्चय साधनम आत्मज्ञानारो न वाइति परीक्षणाम आह। कहते हैं क्या ये अयम है जो आत्मा का निर्णय है ना, एकांत रूप से निश्चय साधन है, आत्मज्ञान के योग्य है, आत्मज्ञान के योग्य है अथवा नहीं है। ऐसा परीक्षणों के अर्थ को परीक्षाओं के लिए इति बाइति इतर परीक्षकों के लिए परीक्षा करने के लिए इति अर्थ को कहते हैं। कहते हैं कि हम इयम है नचिकेता, कहते हैं अयम है नचिकेता, कहते हैं अयम है नचिकेता एकांत रूप से अतिशय रूप से निश्चय के साधन आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान निश्चय का साधन आत्मज्ञान होने के योग्य है अथवा नहीं है। निश्चय का साधन रूप से मोक्ष का, तो कहते हैं यहाँ पर ज्ञान होने के योग्य, निश्चय साधन होने के आत्मज्ञान निश्चय साधन है अथवा नहीं है। इति इतर परीक्षा के लिए कहता है। तो कहते हैं परीक्षा के लिए कहा आहा। कहते हैं यहाँ पर नचिकेता उपदेश यमराज जो उसको उपदेश करते हैं, वो कहते हैं देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयम् अणुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोति सीरतिमासृजैनम्। तो कहते हैं नचिकेता से यमराज जी कहते हैं, हे नचिकेता, कहते हैं देवैर अत्रापि विचिकित्सितम पुरा, कहते हैं अत्र इस आत्मा में देवताओं के द्वारा पूरा पूर्व काल में संशय हो गया था। उन देवताओं को भी द्वारा ये संशय को प्राप्त हो गया था। आता देवता भी इस विषय में संशय कर बैठे थे। उनको भी क्या पूर्व काल पुराण पूर्व काल में पूर्व युग में पूर्व कल्प में देवताओं को भी इस विषय में आत्मा के विषय में अणु रूप जो आत्मा है उसके विषय में संशय हो गया था। नहीं कहते हैं पुरा नहीं सुवेज्ञेयम अणुरेष धर्म, यह जो अच्छी जो अणु धर्म है ना, ये से अणु धर्म है, अरे ठीक प्रकार से जानना उसको कठिन है। सुविज्ञ उसको अरे कैसा है, सुविज्ञ नहीं है, ये से प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकता, है ना। नहीं सुविज्ञेयम अणुरेष धर्म, ये अणु जो धर्म है ये से अणु धर्म है, सूक्ष्म अणु धर्म है, यानी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा विषय नहीं बनता। ऐसे घट आदि को विषय कर देते हैं, ऐसा आत्मा विषय नहीं, सुविज्ञ नहीं है, बड़ी कठिनाई से जाना जाता है। बड़ी कैसे जाना जाता है? कठिनाई से। अगर जिसका अंतःकरण शुद्ध उसी के द्वारा जाना जाता है, जानने योग्य, जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसी के द्वारा जानने योग्य। मनुष्यों के द्वारा तो बहुत कठिनाई से जाना है। जब देवता ही इसके देवताओं में कैसी इतनी सामर्थ्य रहती है, सोचने की शक्ति रहती है, देवता में हमसे ज्यादा मनुष्य से कई हजार गुनी शक्ति रहती है, बोलने की, चलने की, खाने पीने के अंदर जो भी हो। वेद जन्मजात वेद के मंत्रों का व्याख्यान करने में, गूढ़ रहस्य को जानने में, शक्ति प्रदान करने में, जब उनके द्वारा भी संशय को प्राप्त हो, उस आत्मा के विषय में वो संशय प्राप्त हो गए, तो मनुष्य के विषय में तो कहना ही क्या है। कहते हैं इसलिए तो ये अणु जो धर्म है बड़ी कठिन है, इसको जानना बड़ा कठिन। मनुष्यों के विषय में मनुष्य तो इसको जान ही कम पाते हैं, प्राकृत जनों के द्वारा तो ये कठिन ही है। कहते इसलिए कहते हैं हे नचिकेतो अन्यम वरम वृणीष्व माम, कहते हैं माम मुझसे तुम अन्य वर को ग्रहण कर लीजिए, है ना। कहते हैं अन्यम वरम वृणीष्व माम, मुझसे आप इस हे नचिकेता तुम अन्य वर को वर्ण कर लीजिए, मांग लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अणु माँ मोह प्रीत
मांग यानी मेरे को इससे उपरोचित, इसको रोको मती, है ना, इस बर के द्वारा मेरे को अवरोध मत करिए, आका मेरे को छेकी मती, है ना, मेरे को क्या मत करिए, उपरोध मत करिए, दबाव मत दिए, मेरे क्या कर दे मुझे दबाओ ना, इस वाक्य के द्वारा, इस वरदान के द्वारा मेरे को प्रेशर मत आए। रुद्ध कामे धातु है, क्या धातु है, रुद्ध कामे, रोचित, मेरे को मत, जैसे गायों को रोक लेते हैं ना मेरे बाकड़ के द्वारा, हृदय के द्वारा, उसी प्रकार इस वरदान के द्वारा मेरे को रोको मती। कहते हैं अति माँ सृजनम, कहते हैं माँ अति माम सृजनम, एनम है तृतीय वर्ग है ना, ये तो माँ मेरे लिए ही छोड़ दी, माम प्रति, इस वरदान को तो मेरे प्रति ही छोड़ दीजिए, इसके बदले में कोई तीसरा वरदान लेंगे, इस वरदान के द्वारा मेरे को रोकिए मती। तो यहाँ पर कहते हैं, ठीक भगवान भास्कर कहते हैं देवेर अपि एतत् अत्र एतस्मिन् वस्तु में, देवताओं के द्वारा एतत् में जो वस्तु आत्म वस्तु, उस आत्मा वस्तु में विचिकित्सम संशयितम, विचिकित्सा संशय को हुआ, पूर्व काल में उनको भी देवताओं के द्वारा इस आत्म विषय में संशय हो गया था। नहीं सुविज्ञम सुष्टु विज्ञम श्रुतम अपि प्राकृत जनेरे अतो, कहते हैं यहाँ पर जो सुष्टु है सुविज्ञ, सुष्टु सुविज्ञ, अच्छी प्रकार, सुष्टु शोभन, है ना, कहता है सुविज्ञ श्रुतम, श्रुति सुन लेने के पश्चात भी, सुष्टु सुन लिया गया है, सुन लेने के पश्चात भी प्राकृत जनों के द्वारा ये अणु सूक्ष्म धर्म है, आत्मा के धर्म है, वो उनके द्वारा सुन लेने के पश्चात भी नहीं जाना गया। कहता अतो इसलिए ये ऐसा आत्मा के जो धर्म है सूक्ष्म है, ऐसा प्राकृत जनों के द्वारा, जिनकी बुद्धि कैसी है, बड़ी उसमें है, रजोगुणी तमगुणी है ना, उनके द्वारा तो जाने नहीं गया प्राकृत जनों को टिप्पणीकार ने लिखा है विवरणा पामरो नीचा प्राकृत पृथक जना निहीना अपसदो जालमा क्षुल्लकश्चेतरश्च सा, ये हमारे को उसमें है क्षुल्लकस हाँ, तो क्षुल्लक पामा कहला देना होगा। हाँ, तो ऐसे लोगों के द्वारा, प्राकृतिक जनों के द्वारा आत्मा में सब सुन भी लिया, फिर भी वो नहीं जाने जाते प्राकृतिक जनों के द्वारा। कहता अतो इसी हेतु से, हाँ वो नहीं जाना। तो यहाँ पर कहते हैं अतः इसी हेतु से जो आत्मा के धर्म है वो जानना बड़ा कठिन है। कहते हैं अतो अन्यम असंदिग्धम फलम वरम नचिकेतो वृणीसा, इसलिए जो संदेह से रहते हैं ऐसा वर मेरे से तीसरा वर मांग लीजिए, इसको छोड़ करके जो संदेह, जिसमें संदेह न हो, संशय वाली वर मेरे से मत मांगे, क्योंकि यहाँ पे इस विषय में देवताओं को संशय हो गया और मनुष्यों के विषय में तो कहना ही क्या है। जब इतने महान बुद्धि संपन्न देवता को संशय हो जाए तो मनुष्यों को कैसे नहीं होगा। ऐसे असंदिग्ध फल को, वर को मेरे से मांग लीजिए, जिसमें फल में संशय न हो, ऐसे वर को मेरे से ही नचिकेता मांग लीजिए। मांग लीजिए, माँ मुझसे मांग लीजिए। माम कहता मैं, माँ मुझसे मांग लीजिए। मोपरोचित उपरोधम माँ काशीर, मेरे को इस वर के द्वारा, तृतीय वर के द्वारा जो आत्मा के विषय, संशय वाली आत्मा के विषय में मेरे को उस वर के द्वारा मत रोकिए। आकाशित अधर्मणम इव उत्तरणम, है ना, अधर्मणम है ना, अधर्मणम इव उत्तरणम, इस अधर्म ऋण के द्वारा मेरे को मत लगाइए, ऋणी मत बनाइए, है ना। जैसे धनी ऋणी को दबा, धनी है ना, धनी व्यक्ति धनी ऋणी को दबाता है, धनी व्यक्ति जैसे है ना, अरे किसी ने धन को दिया होगा, किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धन दिया होगा, दिया कि नहीं दिया, पहले ब्याज को देते थे, अब बाद में कहते तुम मेरे को धन दो, तो जिसको दिया था उसको बोलते धन लौटाओ, तो वो नहीं लौटाते, वो नहीं लौटा पाता है ना, कहते महाराज अभी अरे फसल कमजोर हो गई, थोड़ा घाटा चल रहा, अभी बाद में दूंगा। तो जैसे बार बार परेशान करता है, बार बार वो देने वाला क्या करता है, लेने वाले को परेशान करता है। उसी प्रकार तुम मेरे को तृतीय वर्ग के द्वारा दबाइए मती। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे आकाशित अधम ऋणम ई उत्तरणम, अधम ऋण के समान, जैसे उत्तम ऋण वाला,
उत्तम वर्ण वाला जिनसे अधम वर्ण वाले को, जुलियाने वाले को दबाता है, उसी प्रकार तुम मेरे तृतीय वर के द्वारा, मैंने तुमको पहले वरदान दे दिया, अब वरदान के तुम अधिकारी हो गए, अब उस वरदान के द्वारा इस मेरे को दबाइए मति। अति सृजा विमुंचा एनम वरम माम प्रति, कहते हैं अति सृजा मेरे को छोड़ दीजिए, विमुंचा छोड़ दीजिए, एनम इस वर को, इस वर के प्रति, इस वर को मेरे प्रति छोड़ दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते